एक देखिए बड़ा अच्छा दोहा था, ये रामचरितमानस, इसी पर बवाल हुआ अभी कुछ दिन पहले। हाँ, और बवाल करने वाले कौन लोग हैं? जो कभी शास्त्र पढ़े नहीं। डिबेट भी वो बैठ करके कर रहा है जिसने कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं। गधों को बैठा के डिबेट कर रहे हो तो कहां से उसका निष्कर्ष निकलेगा? शास्त्र इतना आसान नहीं है कि बस पढ़ करके हम जान लेंगे। ब्रह्मा जी क्या बोले थे? सरहसम तद अंगम च, रहस्यमयी ग्रंथ हैं, एक एक शब्दों के अनेक हजार अर्थ हैं। शब्द कामधेनु है, जितना शब्द को खींचोगे अपने ज्ञान के अनुसार आप उतना उसका प्रकाश कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को बैठा के डिबेट कर रहे हैं जिनको कुछ भी जानकारी। अरे किसी संत महात्मा के चरणों में जाकर के पहले ग्रंथों का स्वाध्याय करिए, तब पता चलेगा कि वास्तविक अर्थ क्या है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब, अब जैसे ढोल को ताड़ने का मतलब क्या पीटना है? ताड़ने का मतलब है कि उसको खींचना। खींचने का मतलब है कि उसके ताल को बनाना, उसके सुर को बनाना, कहीं बेसुरा न बजने लगे। नहीं खींचेंगे, नहीं अगर उसको साज ठीक करेंगे, बेसुरा बजेगा, आपको खुद ही पसंद नहीं आएगा। स्त्रियों के लिए बोला गया, शूद्रों के लिए बोला गया। इनको मारने की बात वहां करी ही नहीं गई है। स्त्रियों के लिए बोला गया, मारने की बात नहीं कही गई। वहां पे बस ये बोला गया कि इन पर सदैव ध्यान रखना चाहिए, इन पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। आंख बंद करके नहीं रखना चाहिए, सदैव ध्यान रखिए, बस कोई बात नहीं। तो भाई बाप अपनी बेटी पर ध्यान नहीं रखता, पति अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं रखेगा कि छोड़ देगा जाओ ऐसे घूमो? क्या कोई बाप छोड़ देता है ऐसे अपनी बेटी को कि जाओ घूमो अपने मन से? सोचो, अगर हम ही अभी 10 साल के लड़के हैं, अगर हमारे पिताजी हमको छोड़ दें, फ्री फंड कर दें, तो हम अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे? अच्छा काम तो सोच ही नहीं सकते, बुरा ही काम हम करेंगे। तो ये अवस्था है, इसलिए बोला गया ताड़ना का मतलब होता है सजाना। ताड़ने का मतलब होता है सजाना, जिससे चीजें बेसुरी ना हो जाएं, बेलाइन की ना हो जाएं, कि हमको भी खराब लगे और सामने वाले को भी खराब लगे। ऐसे इनको सजा करके रखो, ऐसे इनको बांध करके रखो कि हमको भी सुख मिले और जो इसकी ताल को सुने उसको भी सुख मिले, उसको भी सुख मिले। इसलिए अभी आप तबला ढीला करके कहो तो बजवा के दिखाई दें आपको, कह रहे महाराज बंद कर दो, रहने दो, कथोई कहो मत गाओ बजाओ, आप खुद ही कहेंगे। इसलिए खींचना पड़ता है। बच्चों को भी, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जैसे लालयत 5 वर्षाणी ताड़यत 10 वर्षाणी, 5 वर्ष का बेटा हो गया जब 6वें में प्रवेश करे तो 15 साल जब तक ना हो जाए तब तक उसको सजा करके रखो, देखते रहो, उसको सिखाते रहो, सीख देते रहो। और नहीं तो जिस दिन वो बेसुरा होकर के बजना शुरू करेगा ना, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जानते हैं क्या है? जिस दिन वो तुम्हारे मुंह पर थूकने लगेगा और तुमको गाली देने लगेगा, तो न तो तुमको ही बर्दाश्त होगा, न तो तुम्हारे पड़ोसियों को बर्दाश्त होगा। क्यों? क्योंकि अब वह हो गया बेसुरा, क्योंकि आपने उसको खींच करके टाइट नहीं किया, इसलिए उसमें से आवाज गड़बड़ निकलने लगी। इसलिए इन पर ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दे करके रखिए, तब इनमें से आवाज निकलेगी, तब समाज के लोग कहेंगे भैया ये केका लड़का हो, बड़ा संस्कारी बा, बड़ा प्यारा बोलता है, बड़ा अच्छा है। यह है सुर और ताल, इसी को कहते हैं सुर ताल मिलाना। क्यों मिला है? क्योंकि उसकी जो खिंचाई है, बधाई है, बहुत अच्छे से हुई है, उसके अंदर सुर बहुत अच्छा लग रहा है। अब इतना भी मत टाइट कर दो उसको कि फिर बिगड़ जाए वो बेचारा, उस बेसुरा हो जाए। तो बहुत हमको खींचना भी नहीं है और बहुत ढीला भी नहीं करना है, एक मीडियम में हमें उसको बना करके, सुरीला बना करके। कहने का मतलब यही है कि जितने पे सुर अच्छा निकले, सुर बना रहे, उतना आप उसको सजा करके रहिए, खींच के रहिए। इसलिए जीवन में कभी भी
कुछ भी करना है तो विचार करके करना है, और वो विचार समाज से नहीं उठाना है, वो विचार कथा से उठाना है। समाज से उठाओगे तो भी भटक जाओगे, क्योंकि समाज का जो आज का प्रचलन है ना, वहां से देख करके अपने बच्चों का व्यवहार करोगे तो भी बिगड़ जाएंगे। कहां से? या तो आप शास्त्र पढ़ सकते हो तो घर में गीता भागवत आदि को रखो और अपने से स्वाध्याय करो, और शास्त्रों में क्या कहा गया इसको ध्यान दो, उसका अनुसरण करो। और अगर शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है तो कथा में आकर के बैठो, कथा में बैठो। कथा में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। परिवार कैसे चलेगा, कैसे रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ।